10 साल पहले भारत में मेक इन इंडिया के नाम से एक बहुत बड़ी पहल शुरू की थी। इसका वादा था देश को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। तो क्या ये वादा पूरा हुआ है? चलिए पिछले एक दशक के इस रिपोर्ट कार्ड को जरा गहराई से देखते हैं। सवाल तो देखिए बहुत बड़ा है। क्या भारत सच में दुनिया का अगला बड़ा कारखाना बन रहा है? इस पूरी पड़ताल में हम हेडलाइंस से आगे बढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2014 से। उस वक्त भारत की आर्थिक ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ गई थी और देश के सामने विकास की रफ्तार बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती थी। और इसी माहौल में मेक इन इंडिया का आइडिया सामने आया। और ये शब्द जो सीधे प्रधानमंत्री के हैं, गेम प्लान को बिल्कुल साफ कर देते हैं कि भारत सिर्फ एक खरीदार बनकर न रह जाए, बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बने। अब इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए 3 मुख्य पिलर्स पर फोकस किया गया। पहला, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना। दूसरा, देश के अंदर ही नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। और तीसरा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। तो एक दशक बाद आंकड़े क्या कहते हैं? चलिए उन बड़ी जीतों पर जूम इन करते हैं जिन्होंने दुनिया का ध्यान हमारी तरफ खींचा है। सबसे पहले बात करते हैं विदेशी निवेश की। 2021-22 में भारत ने $84 बिलियन से भी ज्यादा का रिकॉर्ड एफडीआई हासिल किया। ये एक साफ संकेत था कि दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत में पैसा लगाने को लेकर काफी उत्साहित थीं। फिर वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को देखिए। भारत ने सिर्फ 5 सालों में 79 पायदान की एक जबरदस्त छलांग लगाई। मतलब लाल फीताशाही कम हुई और भारत में व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। लेकिन ये सब सिर्फ डॉलर्स और रैंकिंग्स की बात नहीं है, हम असल जमीनी सफलताओं की बात कर रहे हैं। सोचिए, वंदे भारत ट्रेनें आज पटरियों पर दौड़ रही हैं। हमारा अपना बनाया हुआ आईएनएस विक्रांत समंदर की लहरों पर राज कर रहा है। और बहुत मुमकिन है कि जो फोन किसी के हाथ में है वो मेड इन इंडिया हो। तो ये बड़ी तस्वीर तो काफी प्रभावशाली है, लेकिन असली कहानी वो तो फैक्ट्री के गेट के अंदर छिपी है। चलिए अब राष्ट्रीय आंकड़ों से हटकर जमीनी हकीकत को देखते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभर रही है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एक तरह से 2 शहरों की कहानी चल रही है। एक तरफ है भविष्य की फैक्ट्रियां, एकदम चमकदार, ऑटोमेटेड, जो दुनिया के दिग्गजों को टक्कर दे रही हैं। और दूसरी तरफ है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़, यानी छोटे व्यवसाय जो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। ऑटोमेशन अपनाने के पीछे की वजह सिर्फ टेक्नोलॉजी का क्रेज नहीं है। एक छोटे ऑटो पार्ट्स कंपनी के मालिक के ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। उनके लिए रोबोट सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि मजदूरों की कमी और काम में आने वाली रुकावटों का एक समाधान है। तो इन छोटे उद्योगों का संघर्ष आखिर इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि एमएसएमईज मतलब छोटे और मंझले बिजनेस भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। ये 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं और देश की जीडीपी में इनका लगभग 1/3 हिस्सा है। जब वो संघर्ष करते हैं तो इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। और एमएसएमईज का ये संघर्ष सिर्फ पैसों की कमी तक सीमित नहीं है। ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो सीधे सीधे भारत के वर्कफोर्स से जुड़ा है। अब सवाल ये है, क्या हमारा वर्कफोर्स भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार है? और यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, भारत के 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स असल में उन नौकरियों के लिए तैयार ही नहीं है जिनके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। तो समस्या क्या है? इसे स्किल गैप कहते हैं। मतलब इंडस्ट्री को चाहिए एआई और लेटेस्ट कोडिंग लैंग्वेज जानने वाले लोग, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर कॉलेज से निकले युवा सीधे हाईटेक नौकरियों में नहीं जा पा रहे, तो फिर वो कर क्या रहे हैं? इसका जवाब हमें रोजगार के एक बिल्कुल नए रूप में मिलता है। और यहां एंट्री होती है गिग इकोनॉमी की। ज़ोमैटो और उबर जैसे ऐप्स कई लोगों को एक मौका तो देते हैं। काम करने की आज़ादी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। कोई बीमार छुट्टी नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं और कमाई की कोई गारंटी नहीं। तो इन सभी उतार चढ़ावों को देखने के बाद आज हम आखिर खड़े कहाँ हैं? अब हम भारत के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े सवाल का सामना कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आ रही है, दूसरी तरफ हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और इन सबके बीच ऑटोमेशन की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। इन तीनों ताकतों का मिलना भारत के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही जटिल चुनौती पेश करता है। अंत में सवाल यही बचता है, मेक इन इंडिया की सफलता सिर्फ और ज्यादा फैक्ट्रियां बनाने में नहीं है, ये लोगों के बारे में है।
क्या भारत अपने विशाल युवा वर्कफोर्स को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार कर सकता है? इसी एक सवाल का जवाब आगे का सब कुछ तय करेगा।